डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल 00 हॉट ट्रिक में। मैं कुमार आर्या अभी आपके लिए लेके आ गए हैं 220 का महत्वपूर्ण भौतिकी का प्रश्न। आज हम देखने वाले हैं टोटल 25 प्रश्न जो वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव है, जो एग्जाम के लिए मंथली एग्जाम हो या एनुअल एग्जाम सभी के लिए VVI होने वाला है। तो आइए के प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न आपका है कि प्रकाश का कौन सा तरंग है। प्रकाश कौन सा तरंग है, तो वह अनुप्रस्थ या चुंबकीय तरंग है। नंबर दूसरा प्रश्न है प्रकाश गमन करती है, तो प्रकाश कैसे गमन करती है, तो आपका उत्तर है सीधी रेखा में। नंबर 3 है प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है, तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है निर्वात में। नंबर 4 है प्रकाश की चाल कितनी होती है, निर्वात में जो प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो उत्तर हो गया 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 5 है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने हैं, तो जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने हैं, 2 है। उसके बाद है 6 नंबर प्रकाश के परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। क्या निर्धारित होता है, तो आपके ऑप्शंस हो गए आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। उसके बाद है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है, तो काल्पनिक होता है। उसके बाद है आपका 8 नंबर प्रश्न है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण होगा, कैसा होगा, तो या तो समतल होगा या तो उत्तल होगा। उसका 9 नंबर क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो क्या होती है, आपके उत्तर है अनंत। क्या हो जाएंगे, अनंत। उसके बाद है अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने, तो आपके उत्तर हो जाए वक्रता केंद्र पर। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है, तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वह होता है सीधा होता है, काल्पनिक होता है और छोटा होता है। दर्पण सूत्र, तो आपके एग्जाम में ये प्रश्न रहता है दर्पण सूत्र का फॉर्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f। उसके बाद दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण होता है, मतलब हजामती के लिए, तो हो जाएगा अवतल दर्पण। नेक्स्ट है 14 नंबर 14 लेंस सूत्र क्या है, तो लेंस सूत्र होता है 1/v - 1/u = 1/f। किसी कार के अग्रदीप के प्रयुक्त दर्पण क्या होता है, यानी कार के आगे जो दर्पण लगे होते हैं वह क्या कहलाता है, तो उत्तर दर्पण। किसी दर्पण का उपयोग यानी किस दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड में किया जाता है, तो साइड से जो मिरर लगे होते हैं, शीशा लगे होते हैं, ऐनक जिसको कहते हैं, वह होता है उत्तर दर्पण, जो वस्तु का जो प्रतिबिंब हमेशा बड़ा को छोटा करके दिखाता है। उसके बाद है 17 नंबर नए कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए प्रतिबिंब की दूरी ली जाती है, कैसे, ऋणात्मक होती है। उसके बाद है 18 नंबर किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो वह हो जाएगा उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण है, 19 नंबर है कि यदि किसी वस्तु का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो वास्तविक होगा और उल्टा होगा। 20 नंबर है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं, तो वह अवतल दर्पण। अवतल एक दर्पण एक ऐसा दर्पण है जो किसी वस्तु को बड़ा करके प्रतिबिंब बनाता है। उसके बाद है गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास होता कहलाता है, क्या कहलाता है, तो गोलीय दर्पण का द्वारक। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है, तो पहले ही देखे हैं, तो हो जाएगा अवतल दर्पण का। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है, सीधा होता है। उसका बाद गोलीय दर्पण के फोकसांतर के वक्रता त्रिज्या के बीच होती है, तो उसका फॉर्मूला होता है A = R/2, अर्थात त्रिज्या जो है फोकस की आधी होती है। तो आपका ये रहा 24 क्वेश्चन। कल फिर आप अगले क्लास में आपका 24 और क्वेश्चन रहेगा। इस तरह करके हम लोग प्रत्येक प्रश्न को देखेंगे जो एग्ज़ाम के लिए मंथली एग्ज़ाम और एनुअल